नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में हम डॉक्टर जमीला से बात कर रहे हैं। कई बातें उन्होंने हम कुछ कुछ बातें उन्होंने मेरी दिल की भी कही है, आपके दिल की भी बात उन्होंने स्पष्ट की होगी। मुझे लगता है, यकीन है मुझे, अगर आपको कोई बात पे सही लगता हो या कुछ कन्फ्यूजन हो तो हमें एसएमएस कर सकते हैं। हमारा नंबर है 94 14 15 14 15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जमीला जी, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मैं आपका। हाँ जी, हाँ जी। और हम चाहेंगे कि आगे किस और कारण से गुस्सा आता है। जनरली अधिकतर लोग यही मानते हैं कि भाई मेरी गलती नहीं है, सच हूँ, हम्म। मैं सच हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे तो मुझे फिर क्यों डांटा गया, मेरे को बराबर, ऐसा ये क्यों बात है। बोला गया। जब वो कोई इंसान सच होता है और फिर उनको कोई लांछन लग जाता है या ब्लेमिंग हो जाती है, तो कई लोगों की आदत होती है एकदम अंदर से कुछ और होते हैं, ऊपर से कुछ और होते हैं। अंदर बाहर साफ नहीं होते हैं, तो झूठ को सच बता देते हैं और दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ऐसे में जब आपके ऊपर आपने गलती किया नहीं है और आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सच को झूठ और झूठ का सच हो रहा है, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा गुस्सा आता है। बोले मैं ही सच हूँ। और जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो फिर टकराहट होती है और काफ़ी गुस्सा बढ़ जाता है। बराबर। यहाँ पे हमें ये देखना है कि भाई देखो, सच तो आप है, ठीक है, वो सामने वाला आपके ऊपर झूठा ब्लेमिंग कर रहा है, फिर भी गुस्सा कोई सॉल्यूशन नहीं है। गुस्से से बात और बिगड़ती है, बनती नहीं है। लेकिन और कई आपका बार ऐसा हो जाता है ना डॉक्टर जमीला जी कि कुछ भाई मेरी बातों गलती में नहीं है, फिर मेरे को गुस्सा क्यों। करने से काम हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, कुछ गुस्सा कर दिया तो फिर वो काम करना बंद कर देते हैं डर के मारे। तो नहीं देखो, ऐसा करके ये गुस्से का जो आपने काम तो भावना। करा लिया, हाँ हाँ। बाय हुक एंड क्रुक काम करा लिया, टारगेट भी हाँ, अचीव करा लिए, बराबर। मगर वो भी दुखी है, आप भी दुखी हो। तो नहीं, जिस मैं तो चीज से खुश हो गया ना, मेरा काम हो गया करके। नहीं नहीं नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। आप उस समय तो आप उनको करा सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं हो सकता ये है। जो है आंतरिक खुशी छिन्न भिन्न हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। गुस्से के कारण आपका सारा शरीर हिल जाता है, बराबर सारा है। नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, 12 हम्म। घंटे तक खून की सप्लाई बंद हो जाती है, अरे चाहे बाप रे। नर्वस सिस्टम में, चाहे डाइजेस्टिव हम्म। सिस्टम में। तो ये वर्क नहीं करता है और आप यूँ समझते हो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बराबर। हमें खुशी इम्पोर्टेंट होती है। क्या? तो हमें दूसरे की खुशी का ख्याल रखना है और उस हिसाब से हमें, आप ये कहेंगे कि बच्चा कहना ही नहीं मान रहा है तो उसको मारो पीटो नहीं तो वही बातें सीखेगा आगे और बराबर दूसरों को बराबर मारेगा बराबर। पीटेगा। आपने गुस्सा किया, मैंने कई माओं को देखा है गुस्से में बच्चों को मार देती है, और खुद भी रोती है और बच्चा भी रोता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि उसका दूसरे तरीके से, ठीक है, सजा दो बच्चे को। तो अगर मान लो जिद्दी कर रहा है, ये कर रहा है, जैसे कृष्ण को ओखली से बांध दिया था, बराबर। तो ऐसे उनको थोड़ी देर के लिए क्या ऐसे बात। कर सकते हैं, या उनको खाना बंद कर सकते हैं, सही या ऐसा बात है। कुछ उनकी प्रिय चीज़ है, हटा सकते हाँ, हैं उनसे दूर कर उनको दूर सकते कर हैं। सकते हैं उससे। और उनको प्यार से, जितना आप प्यार से हैंडल करोगे बराबर। आगे चल के वो नहीं, अगर डर के मारे एक बार तो कर दिया, मगर हमेशा के लिए उसकी मुश्किल है तो। डरपोक बन और जाएगा, सही हमेशा बात के है। लिए उसकी लाइफ आपने स्पॉइल कर दी। डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत अच्छी बात बताया। मुझे आपके इन बातों को सुनने के बाद अरसू का एक स्टेटमेंट, एक विचार याद आता है। अरसू कहते हैं कि डर से लोग आपके काम तो कर देते हैं, लेकिन डर के कारण आपने एक बार डरा दिया, गुस्से से काम करवा लिया, तो वो व्यक्ति आपसे कभी प्यार नहीं करेगा। नेचुरली प्यार कट आपका के खत्म हो रहेगा, जाता है, कभी कटता रहेगा। आपको शेयरिंग नहीं तो देगा, इसीलिए कभी आपको डर से काम भले हो सकता है, लेकिन वो प्यार वो नहीं मिल काम, सकता। क्या काम क्या का काम का जिसमें जिसमें प्यार खुशी नहीं, छिन जाए, खुशी नहीं। आपकी भी खुशी छिन तो जाए, उनकी भी खुशी छिन बराबर। जाए। क्योंकि जैसे ही आप हिट स्ट्रोक लगाते हो तो और मुश्किल आप हो तेजी जाएगा। में बोलते हो, तो आपकी बॉडी में भी डैमेज होता है, डैमेजेशन आपको भी आता है नुकसान और पहुंचता दूसरे है को भी और नुकसान सामने होता है। वाले को भी नुकसान।
तो डॉक्टर जमीला जी, यहाँ पर हम बात करते करते एक ब्रेक लेते हैं और सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए। श्रोताओं, अगर आपको कुछ लग रहा है, आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, तो ज़रूर हमें SMS कर सकते हैं, नाम लिखकर 94 14 15 14 15 पर। चलिए आगे बढ़ते, सुनते एक और गीत आपके लिए। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो मुस्कुरा।